In my today's video, again I try to bring your attention towards privatization process that is being taken or that is being done by the government. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर जी ने ये कहा था कि हमारे आईडीबीआई बैंक का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज 2 पीएसयू बैंक का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं अपने वीडियो में आईडीबीआई बैंक के जो भी प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने आईडीबीआई बैंक के शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करने जा रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने इस पूरे वीडियो के माध्यम से क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगी। बेसिकली गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक में जैन 2019 में ही अपने शेयर्स को सेल आउट कर दिया था और गवर्नमेंट ने सिर्फ 45% अराउंड शेयर से अपने पास होल्ड करके रखे थे। बट इन नाउ डेज गवर्नमेंट वांट टू sell the whole stake in the IDBI and government free IDBI from the control of the LIC as well as the government. In nowadays, currently the hold of IDBI bank is in the hand of LIC, not in the hand of government, and LIC and government both wants to sell out their shares of IDBI bank in the open market, and the management control is also being transferred to a public. So the whole process are framed in a proper manner, and the government is in a process to do all the things in a very quick manner so that बिफोर मानसून सेशन और मानसून सेशन स्टार्ट होने या उसके ख़त्म होने के पहले ये सारी चीज़ें बहुत क्लेरिफाई होकर के लोगों के सामने आ जाएं। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन या स्पेशली सेलिंग ऑफ शेयर्स इन द आईडीबीआई बैंक में किस तरीके से गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ों को पूरे फ्रेम आउट किया है, उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, please click bell icon to know more information related with the banks. As we know that the government is having 45% of stake in IDBI bank, and the LIC is having around 49% of stake, as well as general public जिसको कि हम कह सकते हैं आम जनता, उनके पास से 5.29% का स्टेक अवेलेबल है। मीन्स आईडीबीआई बैंक के टोटल 100% के स्टेक्स में से सबसे ज़्यादा स्टेक्स हम देखें तो एलआईसी के पास है। मीन्स एलआईसी इज़ हैविंग द कंट्रोल ऑफ आईडीबीआई बैंक, ऑल द कंट्रोलिंग, ऑल द एक्टिविटीज़ आर बीइंग मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एलआईसी। गवर्नमेंट के पास 45% के अराउंड शेयर्स हैं और गवर्नमेंट सिर्फ शेयर होल्डर्स की तरह बिहेव कर रही है। गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रोल द आईडीबीआई बैंक। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक स्टिल एक प्राइवेट बैंक ही अभी है आफ्टर जैन 2019, क्योंकि उसके बाद से गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इसलिए अभी गवर्नमेंट के हाथ में आईडीबीआई बैंक की ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक अभी भी एक प्राइवेट बैंक की तरह ही मार्केट में वर्क कर रहा है। बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स इन द आईडीबीआई बैंक, दैट इज़ 45.48%। तो इसलिए आईडीबीआई बैंक का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एलआईसी के पास है, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन अभी के टाइम में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये जो अपने 45.48% जो शेयर्स अवेलेबल हैं आईडीबीआई बैंक के, उसको भी मार्केट में सेल आउट करके आईडीबीआई बैंक को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर दे। इसी प्रोसेस में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है कि आईडीबीआई के जो भी शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट पूरी तरीके से मार्केट में सेल आउट कर सकती है। एज वेल एज एलआईसी इज ऑल्सो रेडी टू सेल आउट इट्स शेयर ऑफ आईडीबीआई in the open market. Means both government and LIC is going to sell out shares in the open market. Means around 94% of IDBI share is present in open market, that is being purchased by, it may be possible individual, it may be possible a company, and they further become the manager, become the decision maker of the IDBI bank, and they will be going to decide all the things related with IDBI, because major number of shareholdings are being transferred from LIC and government to the individual or the company who is being purchasing the shares or the maximum number of shares of the IDBI from the open market. How the whole process is being organized by the government? Government basically do an appointment of transaction advisor and legal advisor to assist it for the strategic
डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन IDBI। गवर्नमेंट ने एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र और एक लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट किया है जो कि इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करेगा। जो भी हमारा ये गवर्नमेंट और LIC का जो भी स्टेक है उसके ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो भी बातें या जो भी चीज़ों को करना है उससे रिलेटेड। देन सेकेंड क्या है, द अपॉइंटमेंट ऑफ intermediaries will help in taking the privatization process of the lender forward as the government aims to close the transaction in this physical। गवर्नमेंट चूँकि ये चाह रही है कि हम ये जो भी स्टेक्स की सेलिंग परचेजिंग है ये बहुत क्विकली कर लें, बहुत फास्ट कर लें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरीज को भी अलाउ किया हुआ है कि वो भी आ सकते हैं और वो भी इन चीज़ों में अपने इन सारे प्रोसेस में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी चीज़ों को क्लेरिफाई कर सकते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द LIC टू द अनदर पर्सन और टू द लेंडर इज बिंग डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द SEBI मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरा इसका गाइडेंस रखेगी और पूरे इस ट्रांसफ़र प्रोसेस, शेयर के जो भी ट्रांसफ़र प्रोसेस है इसको पूरा कंट्रोल और मैनेज करेगी। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस वर्क में आएगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब चूँकि ये ऑलरेडी हो चुका है, गवर्नमेंट और LIC ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर दिया है। अब उसके बाद अब बारी है कि जो भी हमारे लेंडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट अपना शो करेंगे। जो लेंडर्स परचेज करना चाह रहे हैं, जो भी लोग परचेज करना चाह रहे हैं, इसके लिए जो भी हमारे बोरोवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो भी अपने पैसे IDBI बैंक में लगाना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि हमको कितने नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज करना है। देन सेकेंड स्टेप आता है हमारा ड्यू डेलिगेंस एंड share purchase agreement। Then there is a share purchase agreement between the government, LIC as well as the person or the company who is going to buy a share of IDBI bank from LIC and government। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। देन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, एक प्रपोजल बनेगा जिससे कि रिक्वेस्ट बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ किसी पर्सन ने LIC या गवर्नमेंट से अपना रिक्वेस्ट रखा है ताकि वो शेयर को परचेज करें। उसके बाद ट्रांजेक्शन को क्लोज किया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके इसको हम वाइंड अप कर दे। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी ये प्लानिंग है कि ये जो पूरा IDBI के शेयर्स का स्टेक का जो भी सेलिंग आउट है वो जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। मीन्स डेफिनेटली गवर्नमेंट वांट अ लॉट ऑफ फंड एंड गवर्नमेंट को जो अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही जल्दी